बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार। जनरल फैज़ हमीद साबिक DGSI, उनकी एक ऑडियो सरफेस हुई है एक सीनियर सहाफ़ी के साथ। उनकी गुफ्तगू, इस गुफ्तगू के हवाले से कुछ दावे किए जा रहे हैं। इस गुफ्तगू की बात करेंगे, ये ऑडियो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक पोस्ट और वायरल हुई है। ये एक सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान में सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम, उनकी पोस्ट है। एक सर्कस है जो मुस्लिम लीग नून ने पेश किया है, लेकिन सर्कस भी ठुस है, बोरिंग सर्कस है। इस बोरिंग सर्कस की भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आज इस्तीफों की एक लाइन नजर आई है। कहा यह जा रहा है कि अगले 2, 4, 5 दिनों में यह लाइन बड़ी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको तितर बितर होते हुए नजर आएगी। तो यह दावा कितना सही कितना गलत होता है बात की बात है। लेकिन यह लाइन अंदर से लगी है, यह लाइन बाहर होने वाली चीजों की बुनियाद पर लगी है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पोस्ट रखना चाहूंगा। यह है अरशद शरीफ शहीद की पोस्ट। अरशद शरीफ शहीद ने 2017 में ये पोस्ट की थी और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर लगा के लिखा था, DGCI ISI मेजर जनरल फैज़ सीम्स मोर इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग जर्नलिस्टिक नरेटिव्स, शुडंट ही बी ऑफिशियल DG ISPR पाकिस्तान। ये अरशद शरीफ ने ट्वीट किया, जनरल फैज़ की तस्वीर लगाई। जनरल फैज़ की जानिब से अरशद शरीफ को जो कॉल की गई थी उसके बारे में बताया और अरशद शरीफ ने ये एक से ज़ायद जगहों पर ऑन रिकॉर्ड बताया था कि उन्हें किस तरह से फ़ोन कॉल्स आई थी। अब ये तस्वीर उनकी टीम का सबसे मजबूत हिस्सा अदील राजा जो हैं, उन्होंने ट्विटर पर सामने रखी और बताया कि जब कोई भी नाम नहीं लेता था तब अरशद शरीफ शहीद उनका नाम ले रहे थे। एक ऑडियो और सीनियर सहाफ़ी के साथ वह अफसार आलम, उनकी तरफ से सामने आई। ये ऑडियो पहले सुनिए, फिर इस ऑडियो पर मजीद बात करते हैं कि कहा क्या जा रहा है। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल हम कोशिश कर चुके हैं, कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। इस्तिग़फ़ार, मैं तो गिला कर रहा हूं। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा आपको डिटेल, मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं आपको दरख्वास्त कर दूं। वो आएंगे ब्रिगेडियर गफ्फार नाम। ठीक है, ठीक है, ओके। हम ये अफसार आलम साहब की और जनरल फैज़ हमीद की गुफ्तगू है। ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब अफसार आलम साहब की ऑडियो पर आप गौर करें और जनरल फैज़ हमीद की ऑडियो पर गौर करें। आप मेरे इस गुफ्तगू के हिस्से को मुकम्मल होने के बाद दोबारा जाकर सुन भी लीजिएगा। इस गुफ्तगू को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। आपको नजर क्या आ रहा है? जनरल फैज़ हमीद की जो ऑडियो है उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि वो फोन से आ रही है। अफसार आलम साहब की आवाज बड़ी क्रिस्प है, जैसे वो वहीं रिकॉर्ड हुई हो, मेरा ये ख्याल है। और अफसार आलम साहब से मैंने इस मामले पे बात नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि अफसार आलम साहब ने खुद रिकॉर्ड की, यानी व्हाट्सएप पे कॉल आई, अफसार आलम साहब ने उसको स्पीकर पे डाला और जब रिकॉर्ड की तो अफसार आलम साहब की आवाज माइक से बड़ी साफ नजर हमें सुनाई दे रही है। और जनरल फैज़ हमीद की फोन वाली ऑडियो है, वो उसकी क्वालिटी से पता चल रहा है। अब इस गुफ्तगू में है क्या? समा ने इसको जब, क्योंकि अब अफसार आलम साहब समा का हिस्सा हैं, तो समा ने जब इसको शेयर किया ट्विटर पे तो लिखा कि थ्रेट्स दिए गए, जनरल फैज़ हमीद की जानिब से थ्रेट्स दिए गए। इस गुफ्तगू को आप सुने, मुमकिन है इसका मजीद कोई हिस्सा हो, लेकिन इस गुफ्तगू में तो कोई भी थ्रेट नहीं है। यहां ये गुफ्तगू भी खत्म हो गई है कि ब्रिगेडियर गफ्फार आएंगे, 2 लाइसेंस हमने बेचे थे और वो देख लें जरा सा। तो अफसार आलम साहब से काम करने की डिमांड की गई है, क्योंकि अफसार आलम साहब चेयरमैन पैमरा थे और बतौर चेयरमैन पैमरा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके हवाले से डिमांड कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद कि ये कर दें, हम आपसे और भी बहुत से काम कहते हैं, वो आप नहीं करते, आप सुनते नहीं हैं, तो ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे। ब्रिगेडियर गफ्फार भी गिरफ्तार हो गए हैं।
एक डॉक्यूमेंट और देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो टॉप सिटी के मालिक हैं मुइज, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें जो नाम थे उसमें इनका भी नाम था, फ़खर साहब का, गफ्फार साहब का, फैज़ हमीद साहब का, तो इनके भी नाम थे और ये नाम भी साथ थे। अब ब्रिगेडियर गफ्फार को ही मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब भेज रहे थे जब अफसार आलम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। तो थ्रेट्स तो इसमें नहीं था, 2 चैनल्स के लाइसेंस की बात हो रही थी। अब देखना यह है कि वो 2 चैनल्स के लाइसेंस मिले थे या नहीं मिले थे, ये देखने की चीज़ है। एक चैनल बाद में आया था, वो चैनल था आप न्यूज़, और ये आप न्यूज़ का लाइसेंस कब हुआ कब नहीं हुआ ये बाद में पता चलेगा। लेकिन इस आप न्यूज़ के हवाले से बाद सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने इंटरेस्ट लिया था। आफ्ताब इकबाल साहब इसका चेहरा थे और ये पीछे मौजूद थे, ये कहा जाता है। लेकिन हमें, चूंकि मैंने आप न्यूज़ में काम कर रखा है, हमें ये पता था कि इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिनमें पाकिस्तान के कारोबारी अफराद का नाम था, और पाकिस्तान से बाहर एक तंजीम है प्रोफेशनल्स की, उस तंजीम के कुछ अफराद के भी पैसे थे। ये पैसे मिला के और कुछ एक छोटा सा, गालिबन उस वक्त ऑफिस में बात होती थी 5 से 10% शेयर की, ये शेयर है आफ्ताब इकबाल साहब का, अपने कैश की सूरत में इन्होंने ये चीज़ें की हैं। उन्हीं दिनों में हमें ये पता चला था कि टॉप सिटी का बार्टर हुआ था। बार्टर ऐसे कि टॉप सिटी ने कुछ इश्तिहारात दिए आप न्यूज़ को, और वो इश्तिहारात चले और उनको चलाने के बदले कैश देने के बजाय कुछ फाइल्स दे दी गई थी प्रोजेक्ट की कि इनकी मदद से ये पूरे कर लिए जाए। ये खबर हमारे पास अंदर मौजूद थी। आपको जो बाहर दीगर सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं, जैसे एजाज सैयद साहब या उनकी टीम की तरफ से जो आपको यूट्यूब पर खबर मिल रही है, उसके मुताबिक इश्तिहारात देने के लिए कहा गया था और कैश पे इश्तिहारात दिए गए थे। जो हमें अंदर मौजूद रहकर खबर पता चली वो थी फाइल्स की खबर। आफ्ताब आलम साहब इस बारे में, आफ्ताब इकबाल साहब माफ़ कीजिएगा, इस बारे में मजीद बता सकेंगे। तो ये चैनल्स के मामले में भी जनरल फैज़ हमीद जो चीज़ें कर रहे थे वो हमारे सामने थी। अरशद शरीफ शहीद इसीलिए कहते थे कि अगर ये चैनल्स को, सहाफ़ियों को इन मामलात को देख रहे हैं तो इनको DGISPR होना चाहिए। ये ISI में क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठाया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो भी कर रहे थे ये उनका अंदर का मामला है और फौज का अपना मामला, इसको देख लिया जाए, हमसे इसका ताल्लुक नहीं है। ये इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की है। अब पहले आ जाइए मुस्लिम लीग नून के सर्कस की जाने, बाद में बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तीफों की लाइन पर। मुस्लिम लीग नून का सर्कस क्या है, ये हमें गुज़श्ता 2 दिनों में बड़ा ठीक ठाक तरीके से देखने को मिला, लेकिन खासा ठुस सर्कस है। यानी पंजाब असेंबली में स्पीकर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। पहले एक बार कहा गया था कि वजारत आला के भी उम्मीदवार थे, बड़े अहम रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब। इनके जनरल बाजवा से ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बात होती है कि बहुत करीबी ताल्लुकात थे इनके जनरल बाजवा से। मलिक अहमद खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। जनरल बाजवा के हवाले से वो अच्छी बात कर रहे हैं। अब इसी मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं बाजवा साहब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हक में थे। मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि वो सीनियरिटी चाहते थे और राना सनाउल्लाह कहते हैं वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? सर्कस का तीसरा हिस्सा आता है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कमर बाजवा तौसी के लिए लेन देन करना चाहते थे। तो ये सर्कस का तीसरा हिस्सा है। और उसके बाद हमारे सामने दोबारा मलिक अहमद खान साहब बात करते हैं जनरल बाजवा ने दूसरी मर्तबा तौसी की ख्वाहिश नहीं की। इसी सर्कस में आज हमारे सामने हिस्सा डाला है मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात ने। मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है और जो बिजली के बिल हैं जिनसे हर शख्स बिल बिला रहा है, ये महंगाई, ये बिजली के बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से लोगों तक आ रहे हैं। ये कमाल है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो यूनिट 16 का था, ये लोग कह रहे थे हम 12 का करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार से निकली है तो पेट्रोल 150 का था, ये कहते थे कि हम पेट्रोल को 120 के आसपास लाएंगे। और उस वक्त जो बाकी चीजें थी, डॉलर उन दिनों में 175 के आसपास था और ये कहते थे डॉलर की कीमत कुछ 120 के आसपास हम ले आएंगे। और उसके बाद जो हाल हुआ वो आपने देख लिया और आज ही बता रहे हैं कि तमाम चीजों की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये कैसी मईशत चला सकते? अगर आपको इसको देखना है तो इसहाक डार साहब का ये बयान देखिए।
इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि बरी इमाम सरकार उर्स की बहाली हुई है, इसकी बरकत से मईशत ठीक हो जाएगी। मतलब हमें तो ये पता था कि डार साहब ने गालिबन चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रखी है। डार साहब बड़े अकाउंटेंट हैं और जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रखी है तो उसमें कुछ इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी। तो डार साहब ये बरी इमाम के उर्स की बहाली से मईशत ठीक कर रहे हैं। अगर ऐसे मईशत ठीक होती तो कब की ठीक हो चुकी होती। इस सरजमीन पर, मतलब हमारे यहाँ इस सरजमीन को, इसके साथ इंडिया को हम सूफिया की सरजमीन कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो मईशत कभी ख़राब होनी ही नहीं चाहिए थी। हमारे अपने करतूत ख़राब हैं और हमारी जो अक्लमंदी है उसका हाल ये है कि उर्स की बहाली से मईशत ठीक कर देंगे डार साहब। तो फिर आप समझ लीजिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ये कह सकते हैं, जिनके वो समधी हैं और उनको वज़ीर ख़जाना बार बार बनाया है, कि ठीक है इमरान खान ने किया है जो किया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब मुमकिन है ठीक कह रहे हो अगर ऐसे चल रहा है तो। इसी बिजली के बिल के हवाले से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, एक नगमा बनाया ओन खोसा ने नगमा बनाया बिल बिल पाकिस्तान, और उस नगमे के बाद ओन खोसा को उनके घर लाहौर में लोग आए 10 के करीब, उन्होंने आके बताया बाहर आपकी गाड़ी गलत पार्क्ड है, और ये बताकर बुलाया, वो बाहर आए, दरवाज़ा तोड़ा गया और उन खोसा को अपने साथ ले गए ले जाने वाले, और उनका कैमरा, उनका मोबाइल फ़ोन, उनका लैपटॉप, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स वो भी अपने साथ ले गए। उसके कुछ देर के बाद ओन खोसा के यूट्यूब चैनल से जो बिल बिल पाकिस्तान वाली वीडियो है ये डिलीट कर दी गई। तो एक तंज था, सटायर था, कॉमेडी थी, वो कॉमेडी डिलीट कर दी गई है। इतनी भी इस हुकूमत में बर्दाश्त नहीं है। तो अब ओन खोसा के जब यूट्यूब चैनल से ये चीज़ डिलीट भी हो गई है तो होना तो ये चाहिए कि वो वापस आ जाएं और उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन अदालत से रुजू कर लिया गया है। कल इस सिलसिले में दरख्वास्त जाएगी। उनकी फैमिली बड़ी परेशान है, दुआ ये करनी चाहिए कि वो इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं अभी जो लापता हैं। पीटीआई के रिजवान हैं, अजहर मशवानी के भाई हैं, दीगर कारकुन हैं जो इस वक्त लापता हैं। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूँ, हम्माद अजहर साहब ने 2 तवील ट्वीट किए, और 2 तवील ट्वीट करके हम्माद अजहर ने यह कहा है कि वो अपनी जमात से, पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हम्माद अजहर ने ये जो जलसा हुआ सवाबी का 5 अगस्त को, उस जलसे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, एहतजाज करूँगा, हम बाहर निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। हम्माद अजहर आए, आके एहतजाज किया, सड़क पर आकर, मोटरसाइकिल पर बैठकर, गाड़ी पे चढ़ के और लिबर्टी पहुँचकर प्रिजन वैन के सामने खड़े होकर एहतजाज किया। और हम्माद अजहर ने जो कहा था वो करके दिखाया। हम्माद अजहर ने एक और बात की थी कि हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, अडियाला तक जाना पड़ा तो अडियाला तक भी जाएंगे। उसके बाद हम्माद अजहर की बात पे हमने देखा शहरयार आफरीदी को, उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग है। असद कैसर को देखा, उन्होंने कहा नहीं ये हम्माद अजहर का जाती बयान है, हम ये नहीं करेंगे। तो ये इन लोगों की हालत हुई थी। अब हम्माद अजहर ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जमात की लाहौर की सदारत है, दीगर ओहदे हैं, इमरान खान साहब को गलत मालूमात देकर उनसे ये ओहदे तब्दील करवा दिए गए हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तो छुपता फिर रहा हूँ, मैं तो नहीं जा सकता अडियाला जेल, इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकता, मेरी रसाई नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं मुलाकातें, वो इमरान खान को गलत मालूमात देते हैं, उनके नतीजे में ये काम हो रहा है। तो उन्होंने, जो गुज्जर साहब हैं, उनकी भी हौसला अफजाई की कि उन्होंने बड़ा भरपूर काम किया और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इस तरह से फैसले हो रहे हैं। इमरान खान के पास मालूमात नामुकम्मल जाती हैं। इमरान खान का फैसला इसलिए ऐसा है, जैसा आपके सामने आ रहा है, कि वो बंदे चेंज हो रहे हैं। हम्माद अजहर ने ये बात कहकर अपनी टीम में मौजूद लोग जो हैं उनकी हौसला अफजाई की है। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखें जो इमरान खान तक जा रहे हैं। आज कौन गया था? आज गए थे उमर अयूब साहब भी, शिबली फराज साहब भी, अली मोहम्मद खान साहब जाते रहते हैं, दीगर लोग जाते रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब से मुलाकात करके वापस आते हैं। और अब्बास पप्पी जाते रहते हैं। अब कौन है जो इमरान खान को गलत मालूमात देता है? अगर आप इन्हीं लोगों में से ढूंढना चाहते हैं तो हम्माद अजहर साहब ने शिबली फराज साहब की, उमर अयूब साहब की तारीफ कर दी है। एक और तवील ट्वीट किया, और उस तवील ट्वीट में हम्माद अजहर साहब ने यह कहा कि पार्टी में 3 ग्रुप बन गए। एक वो ग्रुप है जो हुकूमत में आ गया, यानी गंडापुर साहब हैं। एक वो ग्रुप है जो पार्लियामान में चला गया, बहुत बड़ी तादाद में लोग जीते और पार्लियामान में चले गए। एक वो ग्रुप है जो इस वक्त छुपता फिर रहा है और जो बाहर फील्ड में मौजूद है और जो अपना काम कर रहा है। उन्होंने फिर एक पूरा प्लान दिया कि इमरान खान साहब को वक्तन फवक्तन लोग बदल कर उनसे मुलाकातें करनी चाहिए और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं तो मिल नहीं सकता, तो मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ
वो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूं और यहां से फिर ये पैगाम इमरान खान साहब तक वो होप करते हैं कि पहुंच जाए। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अच्छे बच्चे बन चुके हैं। और ये ऐसा नहीं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अच्छे बच्चे बने हों, ये पहले से अच्छे बच्चे हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने कंप्रोमाइज होते हुए जो काम किए हैं उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही शदीद इख्तिलाफ मौजूद है, और वो इख्तिलाफ मैं इससे पहले कई बार आपके सामने रख भी चुका हूँ। जिस हाल में ये जमात है, कायद जेल के अंदर है और बाहर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग कहीं ना कहीं से चलाए जा रहे हैं। मैंने कहा था लाहौर की एक मशहूर सड़क पर एक बड़े बंगले में बने हुए दफ्तर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की शख्सियात जाती हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के और खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी के बहुत से मामला तय होते हैं, और वो लोग जो अंदर जाते हैं वो भी अच्छे बच्चे बने हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।